हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो ये इशू है कि क्या असेसिंग ऑफिसर डीआरपी की डायरेक्शंस को बिना फॉलो किए असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है, और यदि असेसिंग ऑफिसर ऐसा करता है तो उस असेसमेंट ऑर्डर का क्या फेट होगा। यह इशू दिल्ली आईटीआईटी की आई बेंच के सामने हिताची एस्टिमो हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया गया, और इस केस का जजमेंट 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 47 पर रिपोर्ट हुआ। केस का डिसीजन 23 नवंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने असेसी के केस में कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को लेकर के आर्म्स लेंथ प्राइस पर कुछ अपवर्ड एडजस्टमेंट्स प्रपोज किए, जिनको आधार लेकर के असेसिंग ऑफिसर ने एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर तैयार किया और वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर असेसी को भेजा। असेसी ने इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट डीआरपी के अंदर अपने ऑब्जेक्शंस को रेज किया। डीआरपी ने उन ऑब्जेक्शंस के आधार पर अपनी डायरेक्शंस दी 23 फरवरी 2022 को। एज पर लॉ जिस महीने में डायरेक्शंस दी जाती हैं उसके अगले महीने के एंड तक असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट ऑर्डर पास करना होता है। जब डीआरपी ने ये डायरेक्शंस दी तो ये डायरेक्शंस असेसिंग ऑफिसर को भी दी जाती हैं और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को भी दी जाती हैं। उन डायरेक्शंस के आधार पर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने अपना टीपीओ का ऑर्डर तैयार किया और वो असेसिंग ऑफिसर को भेजा। क्योंकि प्रेजेंट केस में जो डीआरपी की डायरेक्शंस थी वो 23 फरवरी 2022 की थी, इसलिए जो असेसमेंट ऑर्डर की जो आखिरी डेट थी पास करने की वो 31 मार्च 2022 बनती थी। लेकिन जब टीपीओ ने अपना ऑर्डर पास किया डीआरपी की डायरेक्शंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए, तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो असेसिंग ऑफिसर को 31 मार्च 2022 को रिसीव हुआ। क्योंकि ये ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर को बाद में मिला था और 31 मार्च 2022 आखिरी डेट थी ऑर्डर पास करने की, तो इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने उस ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के रिसीव किए बिना ही अपना असेसमेंट ऑर्डर 30 मार्च 2022 को पास कर दिया। निष्कर्ष में यह बात हुई इस केस में कि डीआरपी की जो डायरेक्शंस थी उसको ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने तो इनकॉर्पोरेट कर लिया, लेकिन वो ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर को, जो असेसिंग ऑफिसर ने अपना असेसमेंट ऑर्डर पास किया 30 मार्च 2022 को, उससे पहले रिसीव नहीं हुआ था। और क्योंकि मैटर टाइम बारिंग हो रहा था तो असेसिंग ऑफिसर ने अपना ऑर्डर 30 मार्च 2022 को पास कर दिया, ये कहते हुए कि ये ऑर्डर रेक्टिफाई कर दिया जाएगा जब टीपीओ की रिपोर्ट आ जाएगी। असेसी इस ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में था। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि क्योंकि डीआरपी की डायरेक्शंस फरवरी 2022 के में दी गई, तो जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया जो 30 मार्च 2020 का है, बिना ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को ऑर्डर को इनकॉर्पोरेट किए हुए, बिना, जो कि डीआरपी की डायरेक्शंस पर आधारित था, तो ऐसे केस में जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो वैलिड नहीं है और इस मैटर को दोबारे असेसिंग ऑफिसर के पास दोबारे भेज दिया गया कि जो असेसमेंट ऑर्डर है वो दोबारे लिखा जाए ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को बेस लेते हुए, जो कि इन टर्न डीआरपी की डायरेक्शंस पर बेस्ड था। फ्रेंड्स, हालांकि इस केस में असेसी के मैटर को दोबारे असेसिंग ऑफिसर के पास भेज दिया गया, लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसे केसेस के अंदर जहां पर डिपार्टमेंट एक सुस्त रवैये से काम करता है और टाइम पर असेसिंग ऑफिसर को यह ऑर्डर, टीपीओ का ऑर्डर रिसीव नहीं होता है, तो इसमें असेसी की कोई गलती नहीं है। और ऐसे केसेस में जो असेसमेंट ऑर्डर है वो नल एंड वाइड होना चाहिए, ना कि उसको दोबारे असेसिंग ऑफिसर के पास
रिमांड बैक के लिए दूसरी इनिंग्स असेसिंग ऑफिसर को नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि जो कोर्ट्स हैं और जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो ऐसे मैटर्स में मैटर को रिमांड बैक कर देती हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है हिताची एस्टिमो हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 108 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 47 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की आई बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।